तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सिलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए। जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपके इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। हम इसमें देखने वाले हैं, इसमें 2 रीडिंग कंबाइंड है आप लोगों के लिए। सबसे पहला तो ये कि जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो भी मुश्किल टाइम आपका चल रहा है वो क्यों चल रहा है, चलो उसको डिकोड करते हैं। क्या रीज़न है, क्या गाइडेंस आ रहा है। उसके साथ साथ में 8-8 पोर्टल जो आ रहा है, 8 अगस्त को जो पोर्टल ओपन हो रहा है वो आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो 2 रीडिंग इसमें आपको कंबाइंड होकर मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा नए चैनल का, SKS ऑडियो रैलन का। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि वहाँ पर आपको गाइडेड मेडिटेशन मिलने वाले हैं। ऑलराइट, भगवान जी को प्रार्थना कर लो। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन क्यों चल रही है, कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड पे क्यों है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम क्यों चल रहा है, 8-8 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपके स्ट्रेस का रीज़न हम जानेंगे कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए हमें। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। स्ट्रेंथ, ओके, द फूल, 3 ऑफ कप्स। लोगों से कंपेयर कर रहे हो आप खुद को, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है किसी के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सी थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं। एक और कार्ड लेंगे, हायरोफेंट। लवर्स का कार्ड है हमारे पास बॉटम से। थोड़ा सा ना इसको ऐसे रख देते हैं, हाइड, ठीक है, दिखता रहेगा। ऑलराइट, तो आपके जो स्ट्रेस का कारण है, पहले तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आप भगवान पे विश्वास भी कर रहे हो, भरोसा भी कर रहे हो यूनिवर्सल एनर्जी पे। 2-4 दिन का, 1 हफ्ते का, कुछ दिन का ना आप विश्वास करते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हिम्मत करके। लेकिन जब आप विश्वास कर रहे हो ना, वो चीज़ें हो भी नहीं रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो उससे कि भाई मैं तो विश्वास कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तब भी नहीं हो रहा है। वो आपका स्ट्रेस का यहाँ पे रीज़न नज़र आ रहा है कि विश्वास करने के बावजूद मेरे को निराशा ही प्राप्त हो रही है हर जगह से। जी आपके साथ में हो रहा होगा, मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है।
हिम्मत रखते रखते खुद पे काम करते करते परेशान हो चुके हो, एक ही पैटर्न एक ही लूप बार बार आपकी लाइफ में चल रहा है, जहाँ से शुरू करते हो वहीं पे आके अटक जाते हो, आपकी लाइफ में ये चल रहा है। अभी जो चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअल हो सकता है, प्रैक्टिकल करियर में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है। डिफेंड आप खुद को कर रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिफेंसिव कैसे हो रहे हो? पता है हम डिफेंसिव कब होते हैं? जब हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटी होती है, या फिर सामने वाला जो हमें बोल रहा है हम उससे ट्रिगर हो गए, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें पता है हालांकि, लेकिन हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। क्यों डिफेंसिव होना है? सामने वाले को जो सोचना है सोचने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? डिफेंसिव नहीं होना है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। दूसरों से तो आप खुद को कंपेयर फॉर श्योर कर रहे हो, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब क्या है? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरा आकाशिक का बैच चल रहा था, अभी तो वो एंड हो चुका है। आकाशिक के बैच से मुझे याद आया, अगर आप लोग प्रो टैरो कोर्स सीखना चाहते हो, जो कि बैच 4 आ रहा है बहुत जल्दी, आप इनरोल करोगे तो विद इन अ मंथ आ जाएगा, और आकाशिक का बैच 2 आ रहा है विद इन अ मंथ। तो आप इनरोल कर सकते हो, और जानने के लिए मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर मेल कर सकते हो, ठीक है। प्रो टैरो कोर्स बैच 4 एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स बैच 2। ऑल राइट। तो उसमें क्या हो रहा है बैच में कि भाई किन्हीं लोगों को शुरुआत में ही चीज़ें दिख जाती हैं आकाशिक में, किन्हीं लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होता है, तो वहाँ पे ना कंपैरिजन वाली भावना आ जाती है कि इनको तो सब दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। वो कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का सोल टाइप अलग अलग होता है, सब लोगों की जो लाइफ में पैटर्न चल रहा है वो अलग अलग होता है, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। अब किसी को कोई सक्सेस मिल रही है तो उसके पीछे की मेहनत कितनी है वो हमें नहीं दिखती है, लेकिन हम उनकी सक्सेस देख रहे हैं, वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। दूसरा कंपैरिजन का मैं आपको ये भी बताता हूँ। आप टीवी वगैरह देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं उसमें हम देखते हैं यार इनकी तो स्किन बड़ी फ्लॉलेस है, डार्क स्पॉट नहीं है, बड़ी स्मूथ स्किन है, इनके लिप्स का कलर कितना अच्छा है, हमारे तो ऐसा नहीं है, इनके बाल कितने अच्छे हैं, सेट रहते हैं। वो आपको ऐसा दिखाया जा रहा है तो आप देख रहे हो और कंपेयर कर रहे हो खुद से कि मैं तो ऐसी हूँ या मैं तो ऐसा हूँ। असल मायने में वो क्या है? एडिटिंग होती है, ठीक है। उन मेकअप होता है, हेयर स्प्रे होता है, बहुत मेहनत होती है उनके मेकअप में पीछे, तब वो आपको ऐसे परफेक्ट दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए। ये आपकी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। आपको ना सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही, आप गाइडेंस में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों को लग रहा है मुझे तो गाइडेंस मिलती ही नहीं है, मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं अपनी इंट्यूशन की सुन रही हूँ, इंट्यूशन कुछ बोल रही है, सामने वाला लोग कुछ और बोल रहे हैं, कंसल्टेशन लिया है किसी से वो कुछ और बोल रहे हैं, आपको कुछ और लग रहा है, तो वहाँ पे आप परेशान हो रहे हो। वो आपका यहाँ पे कारण बन रहा है एक। बेसिकली आपका डिस्ट्रैक्शन भी आपका कारण है, जो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप आपको हो रहा है, वो आपका नज़रअंदाज करना, चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट हो जाना, वो भी रीज़न यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप ना, पता है क्या कर रहे हो आप? अभी माइंड से नहीं सोच रहे हो, आप अपने दिल से सोच रहे हो, दिल से सोच रहे हो, वहाँ पे आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। वहाँ पे डिसअपॉइंट हो रहे हो तो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि भाई आपके साथ में क्या हो रहा है, कितनी हिम्मत रखूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मैं टूट चुका हूँ, कब तक करूँ मैं। और जो सामने वाले इंसान है आपको ना वो समझ तो रहे नहीं है, और जले पे नमक छिड़क रहे हैं, वो वाली चीजें दिख रही हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, अकेले हो आप, आपके अकेले रहने का भी कारण यहाँ पे दिख रहा है। देखो लोग आपके जले पे नमक तो छिड़क ही रहे हैं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन लोगों के साथ में आपको रहना अच्छा लगता है उन लोगों के साथ में आप रह सकते हो, उन लोगों के साथ में आप बातें कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेटर यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अकेले यहाँ पे हो ग्रुप नंबर 1, उतना ही ज़्यादा आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो आपके अंदर कमियां हैं उनको ही देख रहे हो, उसी की वजह से डिफेंसिव हो रहे हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की आपको ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। किसी को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज, मेडिकल प्रॉब्लम नज़र आ रही है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है उसको वो बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो आप जल्दी से चेकअप करा लो, आपको ऐसा भी बोला जा रहा है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आगे कोई प्रॉब्लम बढ़े भी ना।
सोशल मीडिया पे देखकर आप खुद को परेशान कर रहे हो कैसे, कि लोग बोल रहे हैं उनको ना एंजल्स दिखते हैं, उनको ना भगवान ऐसे दिखते हैं, ये मैसेज मिला उनको, वो मैसेज मिला उनको, ना फ्यूचर की घटना पहले ही दिख जाती है, या फिर वो भगवान से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है उनको उनकी पास्ट लाइफ दिख रही है, उससे आप कंपेयर करके खुद परेशान हो रहे हो। क्यों परेशान हो रहे हो आप? जब टाइम आएगा आपको भी बताया जाएगा। हालांकि हमें पास्ट लाइफ क्यों देखनी है? देखो सच बताऊं तो पहले मुझे भी लगता था कि पास्ट लाइफ देखेंगे ये वो, ठीक है, क्यों देखना है पास्ट लाइफ? अगर कोई इशू नहीं है, क्योंकि पीएलआर में ऐसा होता है कि कोई इशू है तो उसके लिए हम चेक करते हैं, आकाशिक में हम चेक करते हैं, लेकिन आपको ऐसा है कि भाई आपकी सोल कहाँ से क्यों आई है वो आपको खुद बता दिया जाएगा। तो आप पास्ट लाइफ नहीं देखो। पास्ट लाइफ देख करके हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, हम पास्ट में जिएंगे। हमें फ्यूचर में जीना है, हमें अपना जो लाइफ पर्पज है वो देखना है, राइट? चलो अभी हम ये देख लेते हैं कि 88 पोर्टल से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1, 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में 88 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में 88 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड अगेन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 2 कार्ड और लेंगे हम, फिर देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। स्टार, नेम एंड फेम की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। चैरियट, मैं इसको हेरोवेंट बोलने वाला था। चैरियट का कार्ड है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही बेहतरीन। तो 88 पोर्टल जो आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण जैसे लगता है ना, तो वो खत्म हो रहा है। सूर्य ग्रहण का क्या मतलब है? यहाँ पे राहु जो होता है वो सूर्य पे ग्रहण लगाता है, उसको कवर कर लेता है। राहु जो होता है वो हमारे माइंड पे ग्रहण लगा देता है, हमारे माइंड को भी कवर कर लेता है, इल्यूजन में डाल देता है, भ्रमित कर देता है। वो भ्रम आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है 88 पोर्टल के बाद में, ठीक है। और 8 नंबर का कार्ड आपके लिए था स्ट्रेंथ का सबसे पहले। लेकिन बस आपको ना यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में वेल्थ सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक आप खुद ही श्योर नहीं हो कि भाई आपको कैसे क्या करना है, कैसे वेल्थ इकट्ठी करनी है, कहाँ से पैसा कमाना है, तो आप भटकते ही रहोगे। आपके पास वो पैसा आएगा जाएगा वही लगता रहेगा, क्योंकि 88 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होता हुआ दिख रहा है, एक नया दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है, पैसों से लेकर, फाइनेंस को लेकर, नेम फेम को लेकर के। अभी जितना स्ट्रगल था आपका वो खत्म हो चुका है। अभी आपको जितना डिफेंड करना था आप कर चुके हो। अभी आपको खुद डिफेंड नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो। अभी आपका जो जवाब है वो भगवान जी खुद देने वाले हैं, स्वयं देने वाले हैं। लेकिन आपको बस ये बोला जा रहा है कि 88 पोर्टल में जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही आपको मिलेगा, बट आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। आपको क्लियर माइंडसेट रखना है कि आपको क्या, कैसे, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए, वो आपको करना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ, वो नहीं है जो हम चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन वो है जो हम मानते हैं। मैनिफेस्टेशन इज व्हाट वी बिलीव इन आवर लाइफ। ओके, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है बिलीव? मुझे रिंगिंग ईयर हुआ भी है, ये आपके लिए कुछ मैसेज कंफर्म हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, हमने बोल दिया यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, बात खत्म। वो मैनिफेस्टेशन है? नहीं है। हम इमेजिन कर रहे हैं, हम उस पल में जी रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, हम इमेजिन करके खुश हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो भाषा नहीं समझता है, यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स समझता है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए हमारी वो फीलिंग्स यूनिवर्स तक जानी चाहिए और वो तथास्तु बोल देता है, ठीक है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। आपको अभी अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको कहीं बैंक जाना है और आपको नहीं पता बैंक का कि क्या कैसा सिस्टम है, तो आप ना किसी के भरोसे बैठे हो, अपनी भाई के, अपनी बहन के, या फिर अपने पापा मम्मी के, किसी के भरोसे बैठे हो कि भाई मुझे बैंक जाना है, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ नहीं पता। अब वो चीज़ आपकी खत्म हो रही है 88 पोर्टल के बाद। आपको कुछ काम करना है, आज तक नहीं किया, अब वो करने वाले हो आप। बैंक अकेले जाने वाले हो, कहीं अकेले ट्रैवल करने वाले हो, अकेले जाने वाले हो, किसी का इंतजार नहीं करने वाले। कोई जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा तो भी ठीक, वो दिख रहा है। आपकी एक फाउंडेशन रखने वाले हो आप 88 पोर्टल के बाद में, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है।
ठीक है, फाउंडेशन क्या दिख रहा है, कोई अपना नया घर बनाता दिख रहा है, कोई अपनी ज़मीन खरीदता हुआ दिख रहा है, कोई खुद को सही करता हुआ दिख रहा है, अपनी पर्सनैलिटी पे कोई ध्यान दे रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। खुद पे काम करना, अपने रिश्तों पे काम करना, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ पे काम करना, बेसिकली यहाँ पे काम करना ज़्यादा नज़र आ रहा है 88 पोर्टल जो आपके लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, काम करना यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, एंड सी 11/11 हो रहा है जब मैं इस मैसेज को आपको बोल रहा हूँ। 28 जुलाई को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, और 11/11 मैसेज हो रहा था, मैसेज सॉरी टाइम। तो ये मैनिफेस्ट हो चुका है आपका। अब आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, तो आप ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हो। अभी हम लास्ट आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। ओ माय गॉड, हनुमान जी हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहले ही कार्ड आपका स्ट्रेंथ का आया था, एंड सेकंड वी हैव आदि योगी। ओके, ऑलराइट, ब्रह्मचारी। तो आपको ना यहाँ पे डिटर्मिनेशन लाने को कहा जा रहा है, यानी कि आपको अभी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये गाइडेंस है आपके लिए, कुछ भी काम करो कंसिस्टेंट रहो, हार नहीं माननी है। इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड है कि हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप काम करो। आपको ना भगवान का सपोर्ट चाहिए, भगवान आपको सीधा सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि भगवान एंजल्स तो आपके लिए हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप ही हार मानते हो दिख रहे हो, तो आपको हार तो नहीं माननी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। और जितना ज़्यादा खुद से कनेक्टेड आप रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद से कनेक्टेड का मतलब ये है, अगर कोई स्पिरिचुअल है वो मेडिटेशन वगैरह, अपने चक्रास को हील करना, अपनी एनर्जी को हील करेगा तो बहुत बेहतर है। नहीं है तो सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। खुद से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो भगवान जी अभी बात करने वाले हैं वो सीधा आप ही के थ्रू बात करने वाले हैं। तो आपको चीज़ें, चैनल, डाउनलोड, ड्रीम, ये सब चीज़ें आएंगी, तो उसके ऊपर आपको ना ध्यान देना है और भरोसा करना है। ऐसा नहीं है कि वो आप कोई इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन नहीं होता है, वो डाउनलोड होते हैं। ठीक है, तो वो आपको डाउनलोड होंगे। आपको यहाँ पे ओम की चैंटिंग करने को भी कहा जा रहा है। ओम की चैंटिंग अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो ग्रुप नंबर 1, तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। आपको ना कुछ सीखने को भी कहा जा रहा है। 88 पोर्टल और ये जो गाइडेंस है, सीखने को अब देखो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको अपनी फील्ड में बेहतर होने के लिए, सैटर्न की जैसे ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, सैटर्न क्या करता है, स्किल्ड बनाता है इंसान को, मास्टर करवा देता है किसी चीज़ में। तो आपको मास्टरी करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। सीखो, और ज़्यादा सीखो जो भी आप काम करते हो। ठीक है, खुद से भी कनेक्टेड रहो। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और SKS ऑडियो रैल्म को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। हम इसमें आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव सिचुएशन, स्टकनेस क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या एनर्जीज है, उसको हम डिकोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो ये 2 रीडिंग कंबाइंड होकर के आपको मिल रही है। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा हमारा एक नया चैनल SKS ऑडियो रैल्म, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उस पर आपको गाइडेड मेडिटेशन, हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी जाकर करो, तब उस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलिए भगवान जी को प्रार्थना कर लो और देखते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो आप, क्यों चल रहा है ये सब नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है।
बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नज़र आ रहे हो। ग्रुप नंबर 2 आप मुझे बहुत जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है, ऐसा बोला जा रहा है। आप बिना सोचे समझे बस डिसीजन ले रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा रिलैक्स हो करके आपको चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, इतने सारे कार्ड देखो आपके ड्रॉप होते जा रहे हैं। आप में ना एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है, आप ऐसे कर रहे हो ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी नहीं है, बट आप जबरदस्ती काम कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ आप। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल सी, आप कुछ चीज, एक मिनट, आप कुछ चीज सोच कर बैठे हो, उसी डायरेक्शन में सोच रहे हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेकर के। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ऑलराइट, 9 ऑफ कप्स। अब लिटरली अंधे हो चुके हो, सॉरी टू से, बट ऐसा दिख रहा है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड वी हैव बॉटम से, ओके ऑलराइट। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अंधे हो चुके हो ग्रुप नंबर 2। मैं किसी को ट्रिगर करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन सुनिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। क्योंकि आपने कोई गोल बना लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको वो अचीव करना है, आप उसके लिए बस जी जान लगा रहे हो, आपको करना 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 है, वो सोच रहे हो आप। उसके चक्कर में आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, आपके रिश्ते सफ़र कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, वो आप नहीं देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका फोकस ऐसा जा रहा है यहाँ पे कि बस ये पूरा हो जाए फिर तो मैं चैन की सांस लूंगा या लूंगी। ये कारण है आपके नेगेटिव होने का। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इस वजह से हो रही है, क्योंकि आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठ गए हो। लोगों ने आपको ना बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, तो अभी आप वो होल्ड करके बैठ गए और उनको इतना ज़्यादा, देखो जिद बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिद इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी खुद ही बॉडी जो है वो इधर उधर बिखर रही है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो आप कैसे अचीव कर पाओगे अपने गोल्स को, राइट। उस तरीके से भी आपको यहाँ पे सोचने को कहा जा रहा है, आपको रिलैक्स होके बैठने को, लेटने को यहाँ पे कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा है। आप ही के एक्शन है, आप ही की ये जिद है जिसकी वजह से आप एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप की सिचुएशन में जा रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एक गोल को बहुत ज़्यादा प्राप्त करने लग गए हो, ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हो कि भाई अब तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वैसे वाली चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। उस वजह से खुद को आप आइसोलेट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ से, आप अपने ना जो भी रूटीन चल रहा है उससे इतना ज़्यादा बोर हो चुके हो कि आपको लग रहा है यार ये ना बहुत धीरे 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 चीज़ें हो रही हैं, मेरे को तो बहुत रफ्तार से जाना है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रफ्तार भगवान ने आपके लिए डिसाइड करी है उसी रफ्तार में आप चलोगे, उससे ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ, वो आ रहा है आपके लिए। लेकिन अगर आपको अंदर से आ रहा है कि भाई मैं थक चुकी हूँ, थक चुका हूँ, तो रैक्स कह रहा हूँ मैं, रिलैक्स करो, ठीक है। रिलैक्स करो, सेल्फ ग्रूमिंग करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपके रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आप ना, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो माइंड में वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके आप बैठ जाते हो ग्रुप नंबर 2, वो दिख रहा है यहाँ पे। ग्रज रख लेते हो आप, तो ग्रज की वजह से ये रीज़न आपका दिख रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे वो जो वो यूनिकॉर्न है, आई थिंक वो हॉर्स है, वो बहुत ना निराश होकर के काम कर रहा है। उसके ऊपर पेंटिकल रखा हुआ है, उसको वो बहुत वजन लग रहा है उसके ऊपर। यहाँ पे मेरे को 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली भी ऊर्जा दिख रही है, तो वो बस काम कर रहा है ना। उसका मन नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती काम कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और अगर आप इस कार्ड को देखोगे, एक मिनट, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे हम पानी नहीं खोदते कि पानी यहाँ पे निकल आए, तो उसने यहाँ पे कुछ तो करा है जहाँ से फूल फूल निकल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि आप ना अपने पास्ट में भी जी रहे हो कि भाई मैंने ना इतने मेहनत से ये चीज़ करी थी, ऐसा किया था, वैसा किया था, उसका रिजल्ट नहीं मिला, क्या अब वो रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, वो हो रहा है। क्योंकि आप इमोशंस में ही डूब रहे हो, आप इमोशंस में ही डूब रहे हो। देखो यहाँ पे इसका हेड नहीं दिखाई दे रहा, आपका जो मूलांक भाग्यांक को 7 हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। केतु वाली ऊर्जा यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है, आप कंफ्यूज हो जाते हो।
आप यहाँ पे हेड नहीं है, इसका हेड नहीं है मतलब वो लॉजिक नहीं लगा रहा है, वो इमोशन से सोच रहा है। तो सेम आपके साथ हो रहा है, आप इतना ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आप किस पाथ पे चल रहे हो। ग्रुप नंबर 2, किंग ऑफ सॉर्ड हमारा क्या दिखाता है, उसको चाहिए फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि भाई मेरे को मेरी फैमिली में प्रिवेसी नहीं मिलती है, फ्रीडम नहीं मिलती है, और लोगों को तो इतनी प्रिवेसी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, ये वो चीज़ें, वो कंपैरिजन आप भी कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1 भी कर रहा है, आप भी वो कंपैरिजन कर रहे हो, और वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप एक ही लूप में बार बार घूमने लग रहे हो। पानी की ऊर्जा यानी कि इमोशंस सच में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, अपने रूट चक्रा पे काम करो, आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो, लोअर चक्रास में आपको काम करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, होपनो ओपनो प्रेयर जो होती है वो आप करो, किसी के लिए वो आ रहा है, उसमें 4 लाइन्स होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइन्स होती है। इंटेंशन रख के जो आप हील करना चाहोगे वो हीलिंग हो जाती है इससे। इंट्यूशन आ रही है आपको, आपको डाउनलोड चैनलिंग आ रही है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। कैसे? हे, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, उससे रिलेटेड आपके सामने आया, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो गए कि भाई किसके लिए आंसर था, क्या ही सच में उसी के लिए आंसर था, या फिर इसको दोबारा से कंफर्म कर दो भगवान जी, मैं समझ नहीं पाया, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसकी वजह से आप स्टक हो रहे हो, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये भी आपके लिए यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्रुप नंबर 2। ओके, तो ये है, आपके बहुत ज्यादा कोई रीजन नहीं है स्टकनेस के, यही ज्यादा बार बार निकल कर आ रहे हैं। पैसा, नाम, शोहरत, ये भी बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। मैजिशियन का कार्ड है इस टाइप से। तो आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ये सोच कर बैठ गए हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी कमाना है, मुझे वो भी कमाना है। उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो कि भाई इतनी उम्र हो गई मेरी, इतना सब कुछ हो गया मेरे पास, अभी तक ये नहीं है, अभी तक वो नहीं। क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? जिसकी लाइफ में जब जो आना होता है वो तभी आता है, फिर चाहे आप कितने भी हाथ पैर फेंक लो, कुछ नहीं होता है। जब आना होगा, जो चीज़ें आनी होगी वो तभी होएगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही होएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2। ओके, अभी हम देखते हैं कि 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। 88 पोर्टल ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है? 88 पोर्टल ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज हमें बताइए। 88 पोर्टल ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है? हायरोफेंट। ओके, ले लेते हैं इस कार्ड को। आपको ना बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, सच में। ग्रुप नंबर 2 आपको यहाँ पे बोला जा रहा है रेस्ट करो। आप रेस्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। एस ऑफ स्वॉर्ड, नया माइंडसेट, नई पर्सनैलिटी लेकर आ रहा है 88 पोर्टल आपका। हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स। अब आप अगर देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। आपको आपका डिवाइन लव भी मिल सकता है 88 पोर्टल के बाद, ये भी नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। बॉटम से वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर वो कार्ड मुझे मिल जाता है तो, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे ग्रुप नंबर 2। वो कार्ड कहाँ है, प्लीज हमें दिखाइए, वो कार्ड कहाँ है? नाइट ऑफ पेंटिकल हमें ढूंढना है। नाइट ऑफ पेंटिकल हमारे सामने आओ, नाइट ऑफ पेंटिकल हमारे सामने आओ, कहाँ हो तुम? नाइट ऑफ पेंटिकल नहीं दिख रहा है, बाकी सभी कार्ड दिख रहे हैं। अरे भाई कहाँ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स? मैं वीडियो पॉज नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के सामने निकल मिल गया। ऑलराइट, ये बॉटम से था हमारे पास। अभी देखो, ध्यान से देखना आप, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये आपके लिए आया था यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, ये रुका हुआ है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये सिर्फ रुक कर ना सोच रहा है, और इसने वॉरियर जैसा सूट पहना हुआ है, तो ये खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसको ये है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जो भी आ रहा है मेरे पास, आओ तुम्हें मैं जवाब देता हूँ।
और ये बोर हो गया अपनी लाइफ से, उसको स्टकनेस लग रही है कि इसकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। और अभी की सिचुएशन है ये आपकी। अब आगे आपकी लाइफ में क्या होता नजर आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो, ये मूवमेंट में आया है। भले ही बहुत ज़्यादा रफ्तार से नहीं चल रहा है, लेकिन एक उसने मोमेंटम पकड़ा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो धीरे 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 करके आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अभी वो आगे क्यों चलता जा रहा है, पीछे क्या था उसका फोकस, यानी कि पीछे मतलब अभी की जो आपकी एनर्जी है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, और आपने क्या पाया, आपने क्या खोया, आपके पास क्या है क्या नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस है आपका, वो उसी को होल्ड करके बैठा हुआ है। यहाँ पे उसने ना, आप 88 पोर्टल के बाद में ऐसा दिख रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हो, उसको अपने हाथ में पकड़ने वाले हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। और यहाँ पे देखो विंग्स भी आ गए हैं उसके हेलमेट में, उसमें नहीं था, नाइट ऑफ पेंटिकल में नहीं था, इसमें विंग्स आ गए हैं, यानी कि अब आप उड़ने वाले हो। एट ऑफ पेंटिकल कह रहा हूँ, सॉरी मैं, 88 पोर्टल के बाद में आप अभी उड़ने वाले हो, आसमान आपका, आपकी मंजिल है आसमान, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल इसलिए बोला क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल होता है मास्टरी करना, पैसे कमाना, तो पैसा आप कमाओगे लेकिन उड़ उड़ के कमाओगे, यानी कि फ्रीडम के साथ में कमाओगे। तो अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है उससे आप जीतने वाले हो। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है 88 पोर्टल के बाद में। बहुत समझदारी के साथ में, बहुत स्पिरिचुअल होकर आप एक एक डिसीजन ले रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, मेडिटेशन ध्यान कर रहे हो। आपका जो सक्सेस का रास्ता है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी, वो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने से होकर गुजरता है। तो आपको अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करनी है, ये आपको समझ में आ रहा है। 88 पोर्टल के बाद ही आपके साथ में होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, जो चीजें, जो रिश्ते, जो सिचुएशन, जो जो कुछ भी है आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसको जड़ से खत्म कर रहे हो, उनसे आप खुद को दूर कर रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन से आप दूर आ रहे हो, कंफ्यूजन को आप खत्म कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, 88 पोर्टल के बाद में आपके लिए ये नजर आता है, ठीक है। कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो आप। और इसका ना मेरे को अपोजिट होता हुआ दिख रहा है, इस कार्ड का और इस कार्ड का मुझे अपोजिट होता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप ना, आपके पास जो चीज़ें नहीं है उस पर फोकस कर रहे हो, जैसे कि मैसेज आया था, और उसके बाद आप, भले ही आपको 5 चीज़ें चाहिए, 5 में से आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, आप उस पर फोकस करके उस पर ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, और वो ग्रेटिट्यूड फील करने के बाद आपके पास 5 चीज़ जो आप चाह रहे थे उससे एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। 88 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में ये होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। देखो, बर्फ होती है, आइस होती है, वो जमी होती है। अभी एक तरीके से ना जो आपके इमोशंस है वो जम चुके हैं, ठीक है, जम चुके हैं। जम चुके का क्या मतलब, जैसे एक वुंड हो जाता है ना, वो हमें दर्द कर रहा होता है, तो उसी तरीके से आपके इमोशन जम चुके हैं, वो दर्द कर रहे हैं। लेकिन 88 पोर्टल के बाद में वो आपके जो इमोशंस है वो पिघल करके जा रहे हैं, पिघल गए तो वो बह रहे हैं, एक जगह पे नहीं टिके रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ मोमेंट पकड़ रही है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप जो भी काम करो उसमें क्लियर रहना है, अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। एक थॉट आ गया, सेकंड थॉट आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। 88 पोर्टल के बाद में ये हो रहा है। आपके लिए गाइडेंस और देख लेते हैं क्या आता है भगवान जी की तरफ से। ग्रुप नंबर 2 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए भगवान जी। ग्रुप नंबर 2 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। महासदाशिव, ओह माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 2 त्रिपुरा देवी। सी, मैंने क्या बोला था अभी आपको, मेरे से बुलवाया गया था, मैंने तो नहीं बोला था ठीक है, तो ये बोला था कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, एंड आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बेसिकली आप किसी से मिलते हुए दिख रहे हो, कोई आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है 88 पोर्टल के बाद में, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही है, आपका रिश्ता बहुत पवित्र, बहुत प्योर, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। महासदाशिव का कार्ड है, आपको ना ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब है, यहाँ पे जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज दी जा रही है, उससे रिलेटेड आपको बताया जा रहा है क्या कैसे करना है, तो सब चीज़ें जो आपको चाहिए। जैसे हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तो उसके साथ मैनुअल आता है, राइट, कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। उस तरीके से आपको आपका लाइफ का मैनुअल मिलता हुआ दिख रहा है 88 पोर्टल के बाद में, कि क्या कैसे करना है, क्यों हो रहा है।
सबका आंसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बस आपको ना थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना है एडिट पोर्टल के बाद में, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी में आ जाओ, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में आ जाओ, और उसकी वजह से मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, ये कुछ चीज़ें हो जाएं आपकी किसी के साथ में, तो वैसा भी हो सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि शिव के संस्कार के प्रो टैरो कोर्स का बैच 4 बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप एनरोल करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप आकाशिक बैच 2 में भी एनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो मैसेज करके, ठीक है। अभी अगर और बात करे जाए यहाँ पे, तो और कोई मैसेज आपके लिए मिल ही नहीं रहा है ग्रुप नंबर 2, तो यही था आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रीडिंग मैच हुई होगी, रेजोनेट हुआ होगा ये सब कुछ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एसकेएस ऑडियो रैल्म को भी सब्सक्राइब कर लो, और कोर्सेज में अभी इनरोल करो ताकि आपकी हेल्प हो पाए। बाय बाय।